ये केवल सभा नहीं है, ये कोई रैली भी नहीं है। आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और किसान का महासंगम हो रहा है। और जैसा भी आपको बताया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि यहां केवल सभा हुई और छूट गए। आपको ये पाठशाला है पढ़ाने की। वैसे तो किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी होता है, लेकिन आधुनिक तकनीकी, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक अनुसंधान, आधुनिक कृषि पद्धतियां, इन सबको आज आपको देखने का, समझने का, सोचने का, सीखने का मौका मिलेगा। अभी डॉक्टर प्रभुराम कह रहे थे कि रायसेन की पवित्र धरा पर ये इस कार्यक्रम का आयोजन है। सचमुच में रायसेन अद्भुत है। रायसेन की रीत निराली है, रायसेन की नीति भी निराली है और रायसेन की प्रीत भी निराली है। और अगर मैं कहूं तो रायसेन की पहचान भी निराली है, रायसेन की शान भी निराली है और यहाँ की जनता की मुस्कान भी निराली है। और अब तो यहाँ की धान भी निराली है और यहाँ का गेहूं आज पूरे दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। ये अद्भुत रायसेन, भाई साहब, 2 वर्ल्ड हेरिटेज है इस रायसेन जिले में। यहाँ सांची है, यहाँ भीमबेटका है, 35,000 साल पहले की मानव सभ्यता के चिन्ह जहाँ स्वर्गीय डॉक्टर हरिभाऊ बाकरकर जी ने ढूंढे थे, आज वो भीमबेटका इस रायसेन जिले की शान बढ़ा रहा है। और इस रायसेन में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, महाकाल की नगरी से मुख्यमंत्री जी आते हैं। यहाँ सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर के मंदिर में स्थापित है और यहाँ नर्मदा मैया की लहरें हैं। यहाँ कल कल छल छल करती हुई बेतवा यहाँ की हरियाली को बढ़ाने का काम करती है। अद्भुत है सचमुच में रायसेन। मैं रायसेन की इस जनता जनार्दन को, किसान भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि ये केवल कर्मकांड नहीं है आज का कार्यक्रम। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली, एक आत्मनिर्भर और एक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत, शक्तिशाली तो भारत है ही। आज राजनाथ सिंह जी भाई साहब यहाँ पे है। अभी उन्हें ऐदल सिंह जी ने इन्हें कहा था, प्रभुराम जी ने उन्हें सही शब्द जो कहे तो मैं बताता हूँ। एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज हमारे नेता हैं और राजनाथ जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने कह दिया, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से लगा के विस्तार से कोई वर्णन की आज आवश्यकता भी नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन सचमुच में देश आज सुरक्षित है। लेकिन इसके साथ साथ विकसित कृषि के बिना, किसान की आय बढ़ाए बिना सचमुच में देश का विकास हो नहीं सकता। और मैं तो आदरणीय भाई साहब, इसी संसदीय क्षेत्र से एक विधानसभा है वहां से और इस क्षेत्र से मिला के 12 चुनाव इस जनता ने 1 दर्जन जिता दिए मुझे। 1 दर्जन चुनाव, 6 विधानसभा के और 6 लोकसभा के लिए। तो मेरे लिए तो किसान ही भगवान है और ये जनता ही जनार्दन है। आपकी सेवा ही भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान और कृषि के विकास का एक महायज्ञ चल रहा है। हमें और हम भी पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। हमारा लक्ष्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 140 करोड़ भारतीय हमारे भरपेट भोजन पाएं, पोषण युक्त अनाज और अन्न उनको मिले, फल सब्जी मिले। और आज के जमाने पे दूसरे पे तो निर्भर रह ही नहीं सकते भैया, इसलिए आत्मनिर्भर बने, इसका महायज्ञ चल रहा है। और किसान भाइयों, फोकस है आपकी आय बढ़ाना है, उसके लिए उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, कृषि का विविधीकरण करना है। रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास वालों, आज मैं निवेदन करने आया हूं कि अलग अलग कई तरह की कृषि पद्धतियां, चुनौती हमारे सामने कई है, कई तरह की चुनौती है।
उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाएं। तो आज यहाँ केवल हम लोग नहीं है मंत्रीगण, देश के टॉप के वैज्ञानिक आपके बीच आए हुए हैं। देश के वैज्ञानिक यहाँ आए, कृषि विशेषज्ञ यहाँ आए, उन्नतशील किसान यहाँ आए, और इस कार्यक्रम के बाद अलग अलग हॉल बने, सेमिनार के हॉल। उन हॉल में जो भी आपकी मर्जी 20 विषयों पर चर्चा होगी, 20 विषय, अलग अलग 20 विषय। हार्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है? जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे पास, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़। अब इतनी कम जमीन में हम फायदे की खेती कैसे करें? केवल अनाज से तो नहीं हो सकती किसान भाइयों, केवल अनाज से नहीं हो सकती। तो अनाज भी, उसी में फल भी, उसी में सब्जी भी, उसी में पशुपालन भी, उसमें मधुमक्खी पालन भी, उसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन। यहाँ मैं केवल भाषण नहीं दे रहा, 1 एकड़ का इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, एकीकृत कृषि प्रणाली का पूरा डेमो हो रहा है, पूरा लगा हुआ है। और 1 एकड़ में अगर ढंग से किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं 2 लाख रुपया से ज्यादा किसान कमा सकता है, 2 लाख रुपया से ज्यादा कमा सकता है। आपकी आमदनी बढ़े, उसके लिए अलग अलग तरह के, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, हर एक सत्र के हॉर्टिकल्चर पे, बागवानी पे मंत्री भी बैठे, उस पर बागवानी पे कई सत्र है, मशीनों का उपयोग करके हम लागत कैसे घटा सकते हैं, उस पर कई सत्र है, ड्रोन का क्या क्या उपयोग हो सकता है, उस पर हमारा सत्र है। बीज से लेके बाजार तक मिट्टी के परीक्षण यहाँ आपको दिखाया जाएगा। अभी जो हमने एक ऐप मानी भाई साहब के हाथों यहाँ लोकार्पित करवाया है, उसको मोबाइल लेके आप खेत पे घूमोगे तो तत्काल पता चल जाएगा कि मिट्टी में कौन से तत्व है और कौन सी खाद कितनी डालनी चाहिए। ये आपको रिकमेंडेशन आ जाएगी। कई बार हम खाद डालते जाते हैं, क्यों डाल रहे हैं? बोले रामलाल ने डाली 1 बोरी तो श्यामलाल भी डालेगा 1 बोरी। अब 1 बोरी की जरूरत है कि नहीं? हमारी मिट्टी में कौन से तत्व है, उसके हिसाब से कितनी खाद लगेगी, ये देखे बिना डाले जा रहे हैं। ये आपको बता देगा कि नहीं इतनी मत डालो, केवल इतनी डालो, ताकि खर्चा भी कम हो और पैदावार भी बढ़े। ऐसे 20 सत्रों पर यहाँ आपका प्रशिक्षण होगा, जो आपकी मर्जी। अभी लगभग 4000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है अलग अलग सत्रों में बैठने के लिए। तो जिसका जो विषय है उस सत्र में वो जाके बैठेगा और बैठकर सीखेगा। वहां केवल भाषण नहीं होगा, वैज्ञानिक पहले आपको प्रेजेंटेशन देंगे, फिर किसान सवाल पूछ सकेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि ये मेला अद्भुत है। यहाँ तो पाठशाला की तरह आपको सिखाने का काम होगा। और इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बड़े दिल से ये किया है, बड़ी मेहनत से किया है, केवल भाषण देने के लिए नहीं, यहाँ की कृषि पद्धति बदलने के लिए, यहाँ की इस क्षेत्र की तस्वीर और किसान की तकदीर बदलने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज दोस्तों मध्य प्रदेश में जो किसान मेला का आयोजन किया गया है, जो कि दोस्तों पहली बार 3 दिवसीय महा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इसके अंतर्गत दोस्तों जितने भी जो समस्या है किसानों को क्या क्या इसमें प्रयोग करना है, खेती कैसे करना है, और इसमें वैज्ञानिक ढंग से दोस्तों विस्तार से इसमें क्रमशः जो किसान मेला का आयोजन किया गया है, इसमें किसानों को अच्छे से प्रशिक्षण दिए जाएंगे। साथ में कैसे इसमें खेती करना है और कम लागत में उत्पादन कैसे बढ़ाना है और आमदनी कैसे हो सके, सभी जानकारी दोस्तों इस जो किसान मेला में वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। और सभी जानकारी दिए जाएंगे आपको किस प्रकार का खाद डालना है आपके खेत में, आपके जो मिट्टी की इसमें चेक किया जाएगा, जांच किए जाएंगे, उसके अनुसार ही आप लोग इसमें अपने जो खेती में कौन कौन से खाद डाल सकते हैं। और तमाम प्रकार के दोस्तों कृषि मेले में बताए जाएंगे, प्रशिक्षण दिए जाएंगे। और इसीलिए 3 दिवसीय जो किसान मेला का आयोजन किया गया है साथियों। और देखा जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश किसान कृषि के क्षेत्र में दोस्तों काफ़ी आगे हो चुका है। और लगातार यहाँ के जो बीजेपी सरकार ने भी
किसानों को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं, किसानों को कैसे बेहतर से बेहतर उत्पादन कम लागत में इसमें बेहतर उत्पादन के लिए दोस्तों प्रेषित भी कर रहे हैं और उनकी आमदनी अच्छी बढ़े करके मदद भी कर रहे हैं। किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं और जो किसानों के फसलों का जो बेहतर एमएसपी लगातार बढ़ाए भी जा रहे हैं साथियों। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अब दोस्तों सभी फसलों पर बोनस भी देने वाले हैं। और अन्य राज्य की बात करें तुलना में तो दोस्तों मध्य प्रदेश काफ़ी आगे हो चुका है किसानी कृषि के क्षेत्र में। और दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने भी जब से बीजेपी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में तब से दोस्तों बेहतर से बेहतर इसमें दोस्तों किसान हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों किसानों की आर्थिक सहायता के लिए दोस्तों किसानों को सिंचाई जैसे भी पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, खाद बीज उपलब्ध करा रहे हैं, सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी का लाभ भी देने का काम कर रहे हैं, सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में काफ़ी दोस्तों तेज़ी से विकास भी हो रहा है। और इसमें जो फसल हैं उस पर बोनस, जितने भी जो फसल है उस पर बोनस भी देने वाले हैं, इसकी भी घोषणा कर चुके हैं। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने आज दोस्तों जो किसान मेला का आयोजन किया गया है उसमें सभी जानकारी दिए हैं साथियों, किस प्रकार से खेती करना है, क्या करना है, कैसे बेहतर से बेहतर उत्पादन कर सकें, सभी जानकारी वैज्ञानिक ढंग से विस्तार से प्रशिक्षण दिए जाएंगे किसानों को। और मध्य प्रदेश में दोस्तों जो किसान मेला आयोजन किया गया है इसमें किसानों को उम्मीद भी हो रहा था कि किसान मेला के अंतर्गत किसानों को मध्य प्रदेश किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त वो जारी करेंगे करके। लेकिन किसान साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो समापन के दिन है 13 अप्रैल को ही इसमें समापन होगा। उस दिन दोस्तों मध्य प्रदेश के सभी जो सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा मिल सकती है साथियों। समापन समारोह के अंतर्गत दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को भी इसमें जो सीएम किसान कल्याण योजना जैसे भी 2 किस्त अभी तक लटकी हुई है उन सभी किस्त एक साथ देखने को भी मिल सकता है, ताकि देश के जितने भी जो केंद्रीय नेता हैं, मंत्रिमंडलगण हैं, सभी इसमें उपस्थित रहेंगे। ऐसे में दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों बड़ी सौगात मिल सकती है। 13 अप्रैल 2026 को सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त जारी कर सकते हैं। और आप भी सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।